हिमाचल चुनावों के लिए हमारा सफ़र जारी है। हम इस वक्त हिमाचल की सड़कों पर हैं, हिमाचल के गांवों में, शहरों में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं सतपाल सिंह रायज़ादा, जो कि ऊना से एमएलए हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पिछला चुनाव उन्होंने ऊना से जीता था। यहाँ पर उन्होंने सतपाल सिंह सत्ती, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको इस चुनाव में हराया था। और इस बार जैसे कि कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान किया जा चुका है और ये लगभग तय है कि जो जितने भी सिटिंग एमएलएज हैं कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ेंगे। तो हम मानकर चलते हैं कि सतपाल सिंह रायज़ादा एक बार फिर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। रायज़ादा साहब, ये तो हम मानकर चलते हैं कि आप एक बार फिर से उम्मीदवार होने वाले हैं, तो इस बार आपकी किस तरह की तैयारी है? ऐसे है कि टिकट तो पार्टी ने बोला है कि जितने भी विधायक हैं उनको वो टिकट देंगे, पर मेरा अपना मानना है कि अगर टिकट पार्टी देती है तो इलेक्शन लड़े, अगर नहीं देती है, किसी और को देती है, तब भी जो पार्टी ने हमें पहले मान सम्मान दिया, हमें उसको जारी रखते हुए दूसरे की भी मदद करनी चाहिए। मेरा ये मानना है, इसमें कोई शक नहीं है कि राजा वीरभद्र जी के जाने के बाद जो वैक्यूम पैदा हुआ है वो ज़रूर हमारे लिए, कांग्रेस के लिए वो सोचने की बात थी। पर लोग आते हैं चले जाते हैं, बड़े बड़े लीडर्स आए। हिमाचल की कांग्रेस में भी जसवंत सिंह परमार रहे हैं, उनके बाद रामलाल ठाकुर जी रहे थे, फिर उसके बाद राजा वीरभद्र भी रहे, और दिल्ली की केंद्रीय नेतृत्व में इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद भी हम सोचते थे कि कौन होगा, जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद भी सोचते थे कौन होगा। मेरा ये मानना है कि संगठन जो होता है, और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश में संगठन जो है वो कांग्रेस का मजबूत है, और संगठन जो होता है वही सरकारें लेके रहता है। और हिमाचल प्रदेश के जो संगठन में हमारे कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता है, वो सत्ता में लेकर कांग्रेस को आएगा। और वैसे भी मेरा तो अपना ये मानना है कि हमारी लड़ाई जो है सत्ता परिवर्तन की नहीं रहती, हमारी लड़ाई जो है व्यवस्था परिवर्तन की है। जब से दिल्ली में हो चाहे प्रदेश में हो, जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने आने के बाद महंगाई, बेरोजगारी और उसके साथ साथ जो उनकी नीतियां, गलत नीतियां थी, चाहे वो अग्निवीर हो, जो हमारे बेरोजगार है छोटे बच्चे थे, उनको अग्नि की भट्टी में जिस तरीके से झोंका गया, तो वो अग्निवीर ही कहलाएंगे। और इस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ धक्का किया, जो इतना हाहाकार मचा हुआ है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, इनकी गलत नीतियों को लेकर, इनके अलग अलग तरीके से जो इनका प्रचार करने का तरीका जो है, वो प्रचार से हमेशा जीतते आए हैं। मेरा ये मानना है कि आज लड़ाई सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा व्यवस्था परिवर्तन की हो गई है, और हम हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने आ रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन हम करेंगे, सत्ता परिवर्तन तो लोग करेंगे, वो करके रहेंगे। राय साहब, आपके इलाके की, अगर हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो यहाँ पर ये पंजाब के साथ लगता हुआ इलाका है, कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर इलाका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पर हुआ है, और बीजेपी यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काफ़ी काम भी कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि इसका एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा? बीजेपी सिर्फ बातें कर रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पिछले 8 साल पहले जहाँ पे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बनाने की बातें उठ रही थी, और उसका जो शिलान्यास है वो सतपाल सत्ती से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर जयराम ठाकुर तक ने 3-3 बार 4-4 बार जो है वो शिलान्यास कर दिया है, लेकिन अभी तक उसकी चारदीवारी नहीं बनी। और इसी तरीके से अब ड्रग वर्ल्ड पार्क की बात करते हैं, और ये अभी इलेक्शन से नज़दीक आ गए तो इनको जो ड्रग पार्क की ये बातें करने लगे हैं। 5 साल कहाँ सोए हुए थे। अब ये टेंडरिंग की बात करें कि टेंडर हो रहे हैं, आचार संहिता सिर पर आ गई है, 10 दिन के अंदर अंदर आचार संहिता लगने वाली है, और ये बता रहे हैं कि टेंडर भी हो रहा है। मैं हैरान हूँ कि झूठ बोलने में इतने कहाँ से ये लोग सीख लेते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर बातों का कड़ा जो है वो बनाना है ना, तो उसमें घी क्यों कम डालना है, जितना मर्जी डालते रहो। तो इन्होंने तो बातें करनी है, जितनी मर्जी बातें इनसे करवा लो। बातों के ये माहिर है, नारे लगाने में ये माहिर है। मेरा ये मानना है, जब तक आप ज़मीन पे काम नहीं करते हैं,
जब तक आप ज़मीन पे उस काम को नहीं उठाते हैं। पीछे हमारे यहाँ सतपाल सत्ती जी ने 5 साल से बड़ा पिछला इलेक्शन जीता, तो उन्होंने बोला था कि मैं तो यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती थी, उसके लिए इन्होंने बोला था कि मैं काम करूँगा, लेकिन वो काम भी वहीं के वहीं रह गया है। फ्लाईओवर, और फ्लाईओवर अब नहीं बनाया तो मैंने खुद फ्लाईओवर सुजेस्ट ना करके मैंने ये बोला है कि इसको हमने रिंग रोड बनाना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे ऊना के जो अलग अलग दिशा में जो जाती हैं सड़कें, वो सारी रिंग रोड से जुड़नी चाहिए, तो जो ट्रैफिक समस्या ख़त्म हो जाएगी। फ्लाईओवर से ट्रैफिक समस्या ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इनकी सोच में और हमारी सोच में फ़र्क है। आप विधायक रहे पिछले 5 साल, लेकिन सत्ता में बीजेपी थी, तो आप अपोजिशन के विधायक थे। अपोजिशन का विधायक होने की वजह से आपको लगता है कि डिसएडवांटेज रहा आपके काम जो आप करवाना चाहते थे यहाँ पर, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाए कि आप यहाँ पर अपोजिशन का एमएलए था? मेरा ये मानना है कि जब जिस भी पोजीशन में जनता आपको जो भी कार्य सौंपे, आपको उस काम में माहिर होना चाहिए। पिछली दफ़ा मैंने पहला इलेक्शन लड़ा तो हमारे हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आई, लेकिन मैं इलेक्शन वो हार गया। जब मैं इलेक्शन हारा तो जहाँ पे जो बड़े टाइम से जो हमारा बस स्टैंड था वो बनने को था कि राजा वीरभद्र ने बस स्टैंड का शिलान्यास किया था, लेकिन नहीं बस स्टैंड बन पाया। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, धूमल जी ने वहाँ पे शिलान्यास किया, धूमल जी भी वहाँ पे बस स्टैंड नहीं बना पाए। फिर कांग्रेस सरकार आई तो मैंने ये मुद्दा अपनी सरकार में उठाया कि आप बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं, ये बस स्टैंड नहीं बना पाए हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, बातों से नहीं, काम करना पड़ेगा। और बाली जी से मैंने स्पेशल मिला और बाली जी से मैंने बातचीत की, और उसके बाद जो है बस स्टैंड का निर्माण शुरू हुआ, और 3 साल में हमने बस स्टैंड तकरीबन तैयार किया, और 1 साल मैंने लड़ाई लड़ी बस स्टैंड के लिए, और उसके बाद 3 साल में वो बस स्टैंड तकरीबन तैयार हुआ, 3-4 साल में, और बीजेपी ने आते ही उसका उद्घाटन किया, और जयराम जी ने उद्घाटन किया 2 महीने के अंदर अंदर जब बीजेपी की सरकार आई। तो आज ये उसको अभी श्रेय खुद को लेते हैं, बोलते हैं कि हमने काम करवाया है। अभी मुकेश अग्निहोत्री जी ने अपने एरिए के लिए एक पुल का निर्माण किया था, तो हरोली और ऊना का डिस्टेंस केवल 8 किलोमीटर रह गया, जो 25-26 किलोमीटर हुआ करता था। लेकिन अगर वो उसका भी श्रेय लेना चाहते हैं तो बात वही है कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जहाँ के जयराम सरकार हो, जितने भी यहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किए हैं वो कांग्रेस सरकार के चले हुए कार्यों के उद्घाटन किए हैं। और नया काम बताएं वो क्या किया। आज नरेंद्र मोदी जी से भी अगर हम पूछें कि इनके वर्कर से कई बार पूछते हैं कि चलो हम नरेंद्र मोदी जी की भी बात मान लेते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, जयराम जी भी बहुत बड़े नेता हैं, आप हमें कोई 3 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो उन्होंने खुद, जिनका शिलान्यास किया हो और उद्घाटन भी खुद किया हो, लेकिन वो ऐसे काम नहीं गिना पाते। मेरा तो एक ही कहना है, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को जो छाया नहीं फल लगे अति दूर। सो ये बात बीजेपी पे पूरी सूट होती है। आखिरी सवाल रैजा साहब, आप यहाँ से एक बार फिर से चुनाव के मैदान में होंगे, तो एक बार फिर से अगर आपकी जनता, यहाँ की जनता आपको विधानसभा में पहुँचाती है, तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहला प्राथमिकता के आधार पर क्या और करना चाहेंगे अपने इलाके के लिए? अगर मेरी सरकार आती है, और साथ में, क्योंकि ये आपका पहला क्वेश्चन में, इससे पहले जो आपने पूछा था वो क्वेश्चन बहुत सही था कि विपक्ष में अगर आप एमएलए हैं तब आपके क्या कार्य है, तब कार्य फर्क आ जाता है। अगर आप सत्ता पक्ष में एमएलए हैं तो कार्य में फर्क आ जाता है, दोनों में डिफरेंस है। जब आप विपक्ष में एमएलए होते हैं तो आपको सरकार की जो नीतियां होती हैं, जो जनता के लोगों के खिलाफ होती हैं, जहाँ हिमाचल प्रदेश में के राज्य के खिलाफ होती है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना होता है, लोगों की आवाज़ को बुलंद करना होता है। वो विपक्ष के जो लीडर्स होते हैं या विपक्ष के जो एमएलए होते हैं, उनका काम होता है, जो हमने बखूबी पिछले जो 5 साल के दौरान किया। लेकिन अगर मेरी सरकार आती है और मैं एमएलए होता हूं, तो मेरा जो कार्य है, जो ऊना बहुत पिछड़ चुका है, सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं ऊना को रिंग रोड से जोड़ूंगा, जिसमें 5-6 सड़कें हैं। वो पीनगाह रोड है, चाहे वो हमीरपुर रोड है, चाहे धर्मशाला रोड है, चाहे होशियारपुर रोड है, चाहे इधर संदोगढ़ रोड है,
इन 4-5 रोडों को रिंग रोड के साथ जोड़ेंगे, ताकि अंदर की जो ट्रैफिक की समस्या वो खत्म हो जाए और शहर बाहर की तरफ जो है वो अच्छे तरीके से बढ़े और डेवलपमेंट हो जहाँ पे। और इसके साथ साथ पानी की समस्या है। हमारे 4-5 गाँव ऐसे है कि बरसात के दिनों में वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र में घर खड़े हैं। वो उनके पानी की समस्या को हमने हल करना है। वो प्रोजेक्ट भी कम से कम 100 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट होगा। इसके साथ साथ और छोटे छोटे बहुत काम है। डेवलपमेंट 2 तरह की होती है, एक होती है कि सभी की डेवलपमेंट हो, एक होती है कि पर्सनल कुछ एक चीज़ों की डेवलपमेंट हो। मेरा ये मानना है हर एक एरिया, हर गांव की डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि जैसे हमारा एक जोली गांव है, वहाँ पे मैंने स्पेशली एक गांव का ज़्यादा काम किया है, उसको मैंने रोल मॉडल बनाया है। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे हमारे ऊना शहर में गली गली में लाइट नहीं होगी। जो अजोली गांव आप जाइए, घूमिए, वहाँ पे देखेंगे कि हर 15 फुट के बाद एक जो है लाइटें लगी हुई है, पूरा गाँव रोशन रहता है, हर गली जो है पक्की है। लेकिन एक गांव को हमने रोल मॉडल बना के बताया है। और मेरा अगर सरकार आती है और मैं एमएलए रहता हूं, तो हर गांव को अजोली की तरह जो मेरा रोल मॉडल है उसी की तरह हर गांव को बनाऊंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे सतपाल सिंह रायज़ादा, जो कि ऊना से एमएलए हैं और एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से उनकी उम्मीदवारी तय है। उम्मीद करते हैं कि वो जनता की सेवा इसी तरह से करते रहेंगे और हमारा ये सफ़र भी जो सड़कों के ऊपर इस समय चल रहा है वो चलता रहेगा। अगली बार हम एक बार फिर एक नए नेता के साथ एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।